जय हिंद। आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ेंगे और आज से हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ना चालू करेंगे। और हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूरा एक एक चैप्टर जितने भी टॉपिक है तो हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे और ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश का सिर्फ सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद डिटेल से हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से जितने भी चैप्टर हैं हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का ये पहला वीडियो है जिसमें कि सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश से काफी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। तो जितने भी उत्तर प्रदेश का चैप्टर है तो हम लोग एक एक करके अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हम लोग परिचय देखें तो उत्तर प्रदेश का ये आकार कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार हम लोग देखें, अगर एग्जाम में आ जाए पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है तो इसका आकार एक लंबवत है, ना ही कि ये गोल है या फिर चौकोर है, नहीं, इसका आकार जो है एक लंबवत आकार है। हम लोग देखें तो इसका क्या आकार है, इसका लंबवत आकार है। वहीं देख ले कि इसका क्षेत्रफल क्या है। उत्तर प्रदेश का पूरा अगर देखें क्षेत्रफल क्या है तो पूरा क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्रफल। वही देख लेते हैं अगर भारत का अगर क्षेत्रफल देख लेते हैं पूरा 100% और 100% में से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना परसेंटेज है। हम लोग देखिए भारत में तो कितने राज्य हैं तो इस समय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। इस 28 राज्य में से हम लोग देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश है। तो वही देखिए अगर भारत का पूरा क्षेत्रफल 100% अगर हम लोग देख लेते हैं तो उसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल तो 7.33% उत्तर प्रदेश का यूपी का क्षेत्रफल है। तो हम लोग देखें इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वहीं देखें तो भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है तो 7.33% इसका क्षेत्रफल है। और आगे हम लोग देखते हैं इसका पश्चिम से पूरब की लंबाई क्या है। इसका हम लोग देखें यहां से लेकर के हम लोग देखें पश्चिम से पूरा पूरब तक अगर चले जाएं तो इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 650 किमी। कितना है? 650 किलोमीटर है। वही देख लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अगर उत्तर से लेके दक्षिण तक हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है तो 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर है। तो वही देखें हम लोग अगर देखें पश्चिम से पूरब की कितना थी तो 650 किलोमीटर, वहीं देखे उत्तर से दक्षिण कितना थी तो 240 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद करते चलना ताकि यहाँ से हम लोग देखें कि पढ़ते पढ़ते ही आधा क्वेश्चन हमारा यहीं से याद हो जाए और एक बार दोबारा वीडियो देखने के बाद हमारा सारा क्वेश्चन हमें अच्छे से याद हो जाए, या फिर एक बार इसे हम लोग नोट कर लेंगे या फिर कहीं पे लिख करके इसको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा जो एग्जाम में हमें आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में चौथा बड़ा राज्य है। हम लोग देखें कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य भारत में कौन सा है तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं देखिए ये उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये कैवा बड़ा राज्य है। तो हम लोग देखें ये चौथा बड़ा राज्य है। अगर हम लोग देखें तीसरा इससे बड़ा कौन सा राज्य है तो पहले पे सबसे बड़ा तो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, एमपी है। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे
उत्तर प्रदेश ये है। तो यहाँ पे हम दोस्तों नोट भी किए हैं, और जिसको भी अगर नोट करना हो या स्क्रीनशॉट ले करके एक बार इसे रख लेना और 1 से 2 बार इसे पूरा देख करके रिवीजन कर लेना, ये सारा याद हो जाएगा अच्छे से। तो हम लोग देखें कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में, तो चौथा है। ठीक, इसे याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोब पे इसकी स्थिति क्या है, वही देख लेते हैं। अक्षांश इसका, उत्तरी अक्षांश क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है। तो ग्लोब पे हम लोग देखेंगे कि 2 रेखाएं होती है हमेशा। अगर हम लोग देखें तो एक ऊपर से नीचे होती है, एक पूरब से पश्चिम होती है। तो ऊपर से नीचे हम लोग देखेंगे कि अक्षांश क्या है और इसका देशांतर क्या है उत्तर प्रदेश का। अगर भारत का पूछे तो भारत का अलग होता है, और उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश का अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अक्षांश देखें तो ये जो रेखा है ऊपर से जो नीचे आती है ये अक्षांश रेखा है, और जो पश्चिम से पूर्व जाती है ये देशांतर रेखा है। तो इसका क्या है हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश अगर देख लेते हैं तो 23 डिग्री 25 से लेकर के 30 डिग्री कितना है, 24 है। वही देख लेते हैं इधर में। अब ये तो हमारा अक्षांश हो गया, कितना है 23 डिग्री 25 से लेकर के 30 डिग्री 24 तक, ये हमारा अक्षांश हो गया। और वहीं देख लेते हैं पूर्वी देशांतर, तो कितना है 77 डिग्री 05 से, 77 डिग्री 05 से। दोस्तों इसे याद जरूर रखना अच्छे से। और देख लेते हैं तो 84 डिग्री 38 है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को, कितना है ये देख लेते हैं। इसका देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर अगर उत्तर प्रदेश का तो 77.05 से लेकर के 84.38 इसका पूर्वी देशांतर है। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग देखें कि राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लें जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल जिलों की संख्या 75 है। वहीं देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी जिला, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ से आने की क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर पूछ दे कभी एग्जाम में कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे पश्चिमी जिला वही शामली है। इससे याद रखना स से याद रखना सहारनपुर, और बड़ा स से याद रखना शामली। तो ये हो गया हमारा सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो गया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली हो गया। सबसे दक्षिणी जिला देख लेते हैं तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अगर हम लोग देखें एक क्वेश्चन हमेशा बहुत अक्सर पूछता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है या 4 राज्यों से सटा हुआ है, तो वो सोनभद्र है जो 4 राज्यों से सटा हुआ है। अगर हम लोग अगले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वही देख लेते हैं सबसे पूर्वी जिला तो बलिया है। एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, ये हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सा एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, तो वो है सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र हम लोग अभी देखे, और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो ये था दोस्तों आज का उत्तर प्रदेश से सामान्य परिचय था। हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका सामान्य परिचय देखें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ताकि उनका भी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का जितने भी चैप्टर हैं वो कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले उत्तर प्रदेश के पूरे डिटेल वीडियो के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।